coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me, is anybody there? Save me, I'm running out of air. Calling out Mayday. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है सैटरडे और मौसम आज काफ़ी खुशगवार है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो आजकल मौसम ऐसा खुशगवार होया हुआ है कि रूम्स में बैठने को दिल ही नहीं करता। तो दिल चाहता है कि सारा दिन हम टेरेस में ही बैठे रहें, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही होती है कि वहाँ से उठने को दिल ही नहीं करता। और आज भी मैं काफ़ी देर तक टेरेस में बैठी रही। क्लीनिंग का काम तो मॉर्निंग में ही हो गया था, लेकिन मैंने डस्टिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं टेरेस में जब गई तो फिर वहाँ से आने को दिल ही नहीं किया। और अब थोड़ी देर में इवनिंग होने वाली है तो मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और आजकल हवाएं चलने की वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो डेली ही डस्टिंग करना पड़ती है। और डस्टिंग से फ्री होके अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी डस्टिंग का काम करूँगी। और जो बर्तन बिखरे हुए पड़े हैं तो मैं इन्हें समेट लूँगी, क्योंकि ये बर्तन मॉर्निंग में वॉश किए थे तो अब अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। इसलिए मैं कुकिंग करने से पहले इनको समेट दूँगी, ताकि किचन में जो क्लटर लग रहा है तो वो सिमट जाए। और बर्तनों की वजह से किचन काफ़ी बिखरा लगता है, तो जैसे ही बर्तनों को कैबिनेट्स में रख दिया जाए तो किचन नीट लगने लग जाता है। और बर्तनों को समेटने के बाद अब मैं कुकिंग की तैयारी कर रही हूँ। और डिनर बनाने से पहले मैं बच्चों को कुकीज़ बना के दूंगी, क्योंकि वो कुकीज़ का कह रहे थे। तो आजकल मैं हर चीज़ घर में ही बना के देती हूँ, बाहर से कोई चीज़ भी नहीं मंगवाते हम लोग, क्योंकि आजकल ऐसी कंडीशंस ही नहीं है कि बाहर की चीज़ें खाई जाए। तो इसलिए मैं घर में ही कुकीज़ बना के दूंगी बच्चों को। और कुकीज़ बनाने के लिए मुझे पाउडर शुगर की ज़रूरत है, तो घर में पाउडर शुगर ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं चीनी को ग्राइंड कर रही हूँ। और चीनी को ग्राइंड करते हुए काफ़ी पाउडर उड़ के काउंटर टॉप पे पड़ गया है, तो इसलिए मैं काउंटर टॉप को नीट कर रही हूँ। और अब मैं कुकीज़ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं 1/4 कप मेल्टेड बटर लूँगी और इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करके मैं इसे हैंड बीटर की मदद से ही अच्छे से बीट कर लूँगी। जब बैटर क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा तो इसमें 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। और ये दोनों चीज़ें मैं छान के ऐड करूंगी। और अब मैं बैटर को स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। टेबलस्पून विनेगर में 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूंगी और फिर इसे बैटर में मिक्स कर दूंगी। और फिर स्पैचुला की मदद से सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब इसमें 1/2 टीस्पून रेड फूड कलर ऐड करूंगी और साथ ही 3 टेबलस्पून दूध ऐड करूंगी। तो दूध रूम टेम्परेचर पे है और दूध को एकदम से ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि इससे बैटर पतला हो सकता है। तो दूध को मैं ग्रेजुअली ऐड करूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैं इसकी सख्त सी डो तैयार कर लूँगी। और कुछ देर में ही हमारी डो तैयार हो जाएगी। तो इसमें 1 टेबलस्पून चॉकलेट चिप ऐड करूँगी और चॉकलेट चिप ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए हमारा कुकीज़ का बैटर तैयार हो चुका है। और अब मैं एक पैन लेके इसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। और अब मैं
बैटर को कुकीज़ की शेप दे लूँगी और इस तरह से ही मैं अपने सारे कुकीज़ तैयार कर लूँगी। तो देखिए इनको बनाना कितना ही आसान है। और कुकीज़ हमारे तैयार हो गए और ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इनको मज़ीद अच्छी लुक देने के लिए मैं इनके ऊपर चॉकलेट चिप लगाऊंगी। और देखिए चॉकलेट चिप लगाने के बाद मेरे कुकीज़ कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब मैं इसे देगची में ही कुक कर लूँगी। तो इसके लिए मैं पहले देगची को प्री हीट करूँगी 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। और देगची को प्री हीट करने के बाद मैंने कुकीज़ को इसमें रख दिया है और तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए मैं इन्हें कुक कर लूँगी। और जितनी देर में मेरे कुकीज़ तैयार होंगे तो उतनी देर में ही मैं बर्तनों को वॉश कर लूँगी, क्योंकि बेकिंग का काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको साथ ही समेट लूँगी। और ऐसे ही बर्तनों को मैं साथ साथ वॉश करती रहती हूँ, तो फिर ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि मुझे सिंक एरिया में ज़्यादा बर्तन पड़े हों तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जैसे जैसे काम करती जाती हूँ और बर्तन गंदे होते हैं तो मैं इनको साथ साथ ही वॉश करती जाती हूँ। और बर्तनों को वॉश करने के बाद मैं कभी भी सिंक एरिया को वॉश करना नहीं भूलती, क्योंकि मुझे सिंक नीट बहुत ही अच्छा लगता है। और बर्तनों को वॉश करने के बाद अब मैं राइस को निकाल रही हूँ, क्योंकि आज रात में मैं मिक्स वेजिटेबल राइस पकाऊंगी। तो इसके लिए मैं चावलों को पहले ही भिगो के रख दूंगी। और राइस को मैं तकरीबन 1 घंटा पहले पानी में ज़रूर भिगो के रख देती हूँ, तो ऐसे राइस लंबे लंबे और बड़े खिले खिले पकते हैं। और यहाँ पे हमारे कुकीज़ भी तैयार हो गए हैं, तो मैं इन्हें काउंटर टॉप पे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और जितनी देर में कुकीज़ ठंडे होंगे तो इतनी देर में मैं डिनर तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने हाफ कप घी लिया है और इसमें मैं अब मटर ऐड कर दूंगी। मटर 1 प्याली के करीब हैं और अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और साथ ही मैं कटी हुई गाजरें ऐड कर दूंगी और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। साथ ही अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और स्पाइसेस को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। साथ ही हाफ टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करूँगी। और अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसमें 1 अदद शिमला मिर्च को काट के ऐड कर दूँगी। और 1 प्याली के करीब मैंने बंद गोभी ऐड की है। और अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और कुछ देर के लिए इन्हें फ्राई कर लूँगी। और अब जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे तो उनको ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैं इसमें 3 ग्लास के करीब पानी ऐड करूंगी। तो पानी की मिकदार को मैं मुनासिब ही रखूंगी, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से चावल नरम हो जाते हैं, तो मुझे चावल खिले खिले ही अच्छे लगते हैं। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करूंगी। साथ ही हाफ टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूंगी। और अब एक दफ़ा अच्छे से चम्मच लगा लूँगी और इसके बाद दोबारा चम्मच नहीं लगाऊंगी, वरना चावल टूट जाते हैं। और अब चावलों को पानी खुश्क हो जाने तक पका लूँगी। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इन्हें 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। और चावलों को मैंने दम पे रख दिया है और अब मैं साथ ही दूध को भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। क्योंकि किचन में मैं आई तो हुई हूँ, तो जैसे ही एक काम होगा इसके साथ ही दूसरा काम भी फिनिश हो जाएगा। और जितनी देर में दूध को बॉईल आएगा तो उतनी देर में मैं अपनी किचन को भी नीट कर लेती हूँ और साथ ही स्टोव को भी साफ कर लेती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए और हमारे चावल पक के तैयार हो गए हैं। तो मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी, ताकि इनमें से भाप अच्छी तरह से निकल जाए। और जैसे ही भाप निकल जाएगी तो मैं इन्हें उलट पलट करूंगी। और देखिए कितने मज़ेदार हमारे राइस पक के तैयार हो गए हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और अब हनान भी मेरे पास आ गया है राइस लेने के लिए, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है। तो मैं अब बच्चों को डिनर दूंगी।
और यहाँ पे कुकीज़ को मैंने काउंटर टॉप पे ही ठंडा होने के लिए रखा हुआ था, तो अब ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। तो मैं इन्हें कंटेनर्स में डाल के रख लूँगी। और कुकीज़ को कंटेनर्स में डालने के बाद मैं अपने आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।